हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। आज की का पार्ट 27। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। रिधि और सौम्या बीच से निकल जाते हैं। यहाँ रिधि को बहुत हंसी आ रही थी सौम्या पे। वो सौम्या को अच्छे से पकड़ लेती है और अब कहीं जाके सौम्या को चैन मिलता है। अब कहीं जाके उसकी धड़कनें काबू में होती है। और रिधि ऐसे ही पूछती है सौम्या को कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। सौम्या कहती है हाँ हाँ सब ठीक है, बढ़िया। लेकिन आप हंस क्यों रही है, मजाक बना रहे हो हमारा। रिधि कहती नहीं नहीं, हमारे इतनी हिम्मत हम सौम्या का मजाक बनाए। द ग्रेट सौम्या का। कितनी ताकतवर है यार आप, क्या मारा उन सबको। हम तो देखते रह गए बस। और फिर उसी शिद्दत से बूथ से डर गए, डरपोक कहेंगे। यहाँ सौम्या ना और तेज स्पीड करती है बाइक की। और रिधि और सौम्या और रिधि सौम्या को पकड़ के कहती है जंगली इंसान क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई काम शांति से होता है या नहीं। यह सौम्या कहती है कोई नहीं, आप बस मजाक उड़ाने पे फोकस करें, हम डरपोक है ना। यहाँ रिधि जैसे रास्ते को देखती है और कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। सौम्या कहती है घर। रिधि कहती है किसके। सौम्या कहती है हमारे। और रिधि सॉफ्ट, वो कहती है नहीं मुझे अपने घर जाना है। सौम्या कुछ जवाब ही नहीं देती और ना बाइक रोकती है। यार रिधि बहुत कहती है नहीं मुझे अपने घर जाना है, बट सौम्या नहीं छोड़ती उससे। रिधि गुस्से में सौम्या के शोल्डर से हाथ हटा देती है और सौम्या एक प्यारी मुस्कान करके एक हाथ से जबरदस्ती रिधि का हाथ पकड़ती है और अपनी टमी पे रखती है। रिधि तो छुड़ाना भी चाहे बट नहीं छुड़ा पाती और सौम्या ऐसे ही अपने घर तक आ जाती है। और अब वो पार्किंग एरिया में आके बाइक पार्क करती है और दोनों उतर जाते हैं। यहाँ रिधि मुंह बना के साइड में देखने लगती है और सौम्या उतर के रिधि को कहती है कि जान देखोगे भी नहीं क्या मुझे। रिधि कुछ कहती ही नहीं। यहाँ सौम्या रिधि के सामने आ जाती है और रिधि अपना फेस अगेन दूसरी साइड करती है। सौम्या अगेन कुछ कहती, रिधि गुस्से में सौम्या के हाथ से उसकी हील्स को लेने लगती है और सौम्या ऐसे ही अपना हाथ ऊपर कर लेती है, हील्स को नहीं देती। रिधि कहती है ओके फाइन, रखो इन्हें अपने पास और इनको ही अपने सीने से लगा के सोना, ठीक है मैं जा रही हूँ। और रिधि अपने गाउन को थामती है और गेट से बाहर जाने को होती है गुस्से में। और यह सौम्या लंबी सांस लेती है और उसके चेहरे पे एक डेविल मुस्कान आ जाती है। वो ऐसे ही रिधि के पीछे पीछे आती है और रिधि के पैर जैसे गेट से बाहर ही होने को होते हैं कि सौम्या एक झटके में पीछे से आके रिधि के शोल्डर में टैप टैप करती है। रिधि गुस्से में ये कहते हुए पीछे मुड़ती है कि क्या है अब। कि उसी पल सौम्या रिधि को झुक के ब्राइडल स्टाइल में उठा लेती है गोदी में और रिधि सॉफ्ट उसके हाथ सौम्या के नेक के अराउंड चले जाते हैं। और वो कहती है क्या है तुम्हारा ये, हमेशा से कोई काम तुमसे इंसानों की तरह क्यों नहीं होता, मुझे छोड़ो। यहाँ सौम्या कुछ कहती ही नहीं, वो रिधि को ऐसे ही उठाए अपने रूम की तरफ ले जाने लगती है। और सीन क्या तगड़ा था यार, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। रिधि को सौम्या ने उठाया था और रिधि के हाथ सौम्या के नेक में थे। सौम्या का एक हाथ रिधि को उठाए और दूसरे हाथ में रिधि की हील्स थी उसकी और चेहरे पे विलेन वाली कर्व। रिधि सौम्या को बस डांटे जा रही थी लेकिन सौम्या को कोई मतलब ही नहीं था उस चीज़ से। वो ऐसे ही रिधि को अपने रूम के बाहर ले आती है और डोर ओपन करती है एंड अंदर ले आती है रिधि को और बिल्कुल बेड के पास आके रिधि को बेड में रख लेती है। कहती कुछ नहीं और रिधि का मुंह ना बन जाता है। वो गुस्सा करती है सौम्या पे। सौम्या को सुनाई जा रही थी वो बस, और सौम्या बस रिधि को ऐसे ही बेड में रख के डोर को बंद कर देती है और हिल्स को रिधि के सामने आके बेड में अपनी साइड फेंक लेती है। रिधि कहती है क्या है ये सब, मेरा आंसर दो। तुम इतने जंगली क्यों हो, कोई भी काम अच्छे तरीके से क्यों नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें तुम प्यार से भी तो बोल सकते थे ना, प्यार से भी मना सकते थे ना। ये सारी चीज़ें करनी जरूरी थी क्या, बोलो ना। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मुझे घर जाना है अपने। और सौम्या मानो रिधि की आग में घी डालती हो, खामोश रहती है बस। रिधि के लबों पे उसकी नज़र थी बहुत तगड़ी वाली। रिधि के सामने वो फेस पे डेविल मुस्कान लिए खड़ी थी, हाथ फोल्ड किए उसके सामने खड़ी थी। और रिधि बेड में बैठी थी, सौम्या के ऊपर अपना गुस्सा उड़ेल रही थी। रिधि कहती है बको अब कुछ, जबान अभी नहीं चलेगी तुम्हारी, फालतू चीज़ों के लिए चलेगी सिर्फ, है ना।
और ये हंसना बंद करो, पहले जहर लग रहे हो मुझे इस वक्त, समझे। यहाँ जब सौम्या रिधि को देखती है तो वो कहती है, जहर? हाँ, वैसे क्यों ना इसे मैं आज आपकी रूह तक उतार दूँ जिस्म से होके। यहाँ रिधि को इतना गुस्सा आता है, वो गुस्से में बेड से उठ के सौम्या का कॉलर ग्रैब कर लेती है रफली, और अब दोनों की आंखें टकराती हैं। रिधि कहती है, मेरे समझ नहीं आता, तुम हो क्या? पल में कुछ बन जाते हो, पल में कुछ, पल में बच्चे बन जाते हो, पल में आशिक और पल में राक्षस। यहाँ सौम्या कहती है, क्यों, आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? सारे गुण हैं मुझ में, जो भी आप चाहो, जैसा चाहो सब बन जाऊंगी। और रिधि सौम्या का कॉलर छोड़ देती है और कहती है, मुझे तुम चाहिए ही नहीं, मुझे तुम्हारी ख्वाहिश है ही नहीं। और सौम्या रिधि की तरफ कदम बढ़ाती है। रिधि समझते है कि अगेन सौम्या क्लोज आएगी, उसे तंग करेगी। यहाँ रिधि जोरों से अपनी आईज क्लोज कर देती है और सौम्या बहुत करीब आके एकदम बेड में गिर जाती है और ऐसे ही कहती है, ख्वाहिश नहीं बनना है मुझे तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत बनूंगी। तुम ना भी चाहो तब भी मेरे बिना जी ना पाओ, ऐसा देखना तुम बहुत जल्द, वो वक्त जल्दी आएगा। और रिधि पीछे मुड़ती है गुस्से में, और जैसे उसकी नज़र सौम्या पे जाती है वो बस सौम्या को मारने वाली थी कि वो देखती है कि उसकी शर्ट हल्की ऊपर हो रखी है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। और रिधि के मन में पता नहीं क्यों बट एक अजीब दर्द पैदा हो जाता है। वो कुछ भी नहीं सोचती इस वक्त, वो जल्दी से बेड में बैठ जाती है और सौम्या की शर्ट पे हाथ रख लेती है। यह सौम्या फील करती है और कहती है, क्या हुआ जान, कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? रिधि कहती, चुप कर जाओ, मुंह खोलना तो बिल्कुल भी मत खोलना, समझे, मुंह तो तुम बिल्कुल भी मत खोलना। और बताया क्यों नहीं कि चोट लगी है। यह सौम्या कहती, चोट किससे बच्चा? रिधि जल्दी से सौम्या का पूरा शर्ट ऊपर करती है और जैकेट बीच में आ रही थी, वो सौम्या से कहती है, कुछ भी नहीं, बस उसका जैकेट ना रिमूव करती है। और सौम्या कहती है, बेबी बताओ ना, कपड़े क्यों उतार रही हो, कुछ हो रहा है क्या? और रिधि कहती है, अब अगर एक भी लफ्ज़ निकाला मुंह से तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। और वो जैकेट पूरा रिमूव करके शर्ट को ऊपर करती है और उससे वहाँ का कुछ पता नहीं था कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। और कहती है, मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? सौम्या जवाब भी नहीं देती। रिधि कहती है, देखा अब मुंह नहीं चलेगा तुम्हारा, फालतू बकवास करने को बोल दूँ तो खूब मुंह चलता है। यह सौम्या कहती है, यार गजब जुल्म ढा रही हो मुझ पे, खुद ही बोला कि अगर मैं मुंह खोलूंगी तो मुंह तोड़ दोगी, और खुद कह रही हो कि बोल नहीं रही हो, करूँ तो करूँ क्या मैं? रिधि कहती है, हाँ मेरी मर्जी, मैं जो बोलूँ, जैसा बोलूँ, जिस वक्त बोलूँ, सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, मुझे बस इतना बताओ, मेडिसिन कहाँ है? सौम्या इशारे करती है और रिधि उठ के वो बॉक्स लेती है और अब देखती है वो प्रॉपर सौम्या की कमर पे बैक साइड वहाँ चोट लगी थी, लड़ाई करते टाइम लगी थी शायद। रिधि का दिल आज अपने बस में नहीं रहता और उसकी आंखें भी नहीं, वो ब्लड नहीं देख पाती यार। रिधि नजरें ले जाती है सौम्या पे जो कि मस्त लेटी थी उल्टा होके, कोई फिक्र ही नहीं, और रिधि मेडिसिन अप्लाई करने लगती है सौम्या पे। सौम्या को तो उतना फील नहीं हो रहा था जितना रिधि तड़प रही थी। वो खुद परेशान थी उस दर्द से कि क्यों क्यों आज वो इसके दर्द से इतनी तकलीफ फील कर रही है। रिधि तब जाके और परेशान हो जाती है जब ना चाहते हुए भी सौम्या की एक आह पे रिधि के आंसू सारे बंधनों को तोड़ के जमीन को चूम लेते हैं और रिधि सारे ख्यालों को झटक के मेडिसिन लगाना कंप्लीट करती है। एंड अब रिधि वहाँ से उठने को होती है कि उसी पल सौम्या रिधि का हाथ पकड़ लेती है। रिधि अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी सौम्या को और कहती है वो कि देखिए छोड़ दो, इस वक्त मत छेड़ो मुझे, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ ये सब। यहाँ सौम्या कुछ नहीं कहती, वो ऐसे ही रिधि का हाथ छोड़ देती है। रिधि वहाँ से सीधा वॉशरूम में आ जाती है और देखती है मिरर को और वो अपने फेस पे बहुत पानी मारती है और कहती है, नहीं रिधि, तो ऐसे कैसे उसके लिए फील कर सकती है, ऐसे कैसे पिघल सकती है, कैसे रो गई तू? तुम अगर वो देख लेती तुम्हें रोता हुआ तो उसको खुद पे गुमान होता, और वो अपने आंसुओं को, अपनी फीलिंग्स को धोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और अब कुछ टाइम के बाद वो बाहर आ जाती है और देखती है सौम्या सो गई ऐसे ही। रिधि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाती। वो सौम्या के करीब आके उसके पैरों को देखती है जहाँ सौम्या के शूज अभी भी वैसे ही थे, और वो कुछ टाइम तक तो ऐसे ही रहती है, कुछ सोचती है, फिर वो जल्दी से उसके शूज रिमूव करने लगती है
यार पता नहीं क्यों उसे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी आज। और एक ब्लैंकेट सौम्या में उड़ा लेती है। उसके बाद यार जैसे वो ब्लैंकेट डाल रही थी, सौम्या नींद में ही डरी जैसी दिखती है, जो कि घबरा रही थी। उससे रात को डर लगता था बहुत ज़्यादा। और रिधि बस देखती रह जाती है कि कैसे ऐसे कांपना हो रहा है। भाई रिधि की सांसें अटकने लगती है। रिधि आज उसका वो फेस नहीं देखना चाहती थी जिसमें दर्द हो, जिसमें वो डरी हो। उसने कभी उसे ऐसा नहीं देखा था, इसीलिए। और रिधि जल्दी से सौम्या के बगल आके उसे काम करने लगती है कि सौम्या नींद में ही रिधि को हक कर लेती है। और रिधि फ्रीज कि क्या हो गया भाई, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके पास, क्योंकि सौम्या उसे छोड़ ही नहीं रही थी। और पूरी रात इनकी ऐसे ही कट जाती है एक दूसरे के बाहों में। और अब होती है सुबह, जहाँ रिधि की नींद ही पहले खुलती है और वो अपने फ़ोन लेके किसी को मैसेज करती है। और जैसे वो सौम्या की बाहों में खुद को पाती है, वो जल्दी से सेंस में आती है कि मैं इसकी बाहों में थी। और वो जल्दी से सौम्या से दूर होके उठ जाती है, जिसकी वजह से सौम्या की नींद भी खुल जाती है। और सौम्या कहती है गुड मॉर्निंग जान। यहाँ रिधि कहती है मैं मैं अपने एक दोस्त को मैसेज कर चुकी हूँ, वो मुझे लेने आ गया होगा। मैं घर जाके फिर कॉलेज जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती अभी। सौम्या जैसे सुनती है वो उठ जाती है और रिधि के ठीक सामने आके कहती है क्यों किया तुमने मैसेज उसे? मैं छोड़ती घर, फिर वहाँ से कॉलेज जाने के लिए भी लेने आ जाती मैं। यार रिधि कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। सौम्या को इतना गुस्सा आता है कि वो रिधि के बहुत क्लोज जाती है। रिधि भी पीछे नहीं हटती और सौम्या के अंदर का साइको जाग जाता है। वो एकदम रिधि की जो लाइन पे हाथ जमाती है और रिधि उससे देख के कहती है पागल हो तुम, जानवर कहीं के। यह सौम्या कहती है किसको बुलाया है? तनु को। यह रिधि कहती है नहीं, राज को। और सौम्या जैसे सुनती है उसकी पकड़ रिधि की कमर पे भी बन जाती है और वो कहती है मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है। राज ना तुम्हारा रिश्तेदार है ना दोस्त, तो वो है कौन? यार रिधि कहती है मेरे पापा के दोस्त का बेटा है एंड वो मेरा दोस्त है, समझे? तुम्हें किसी ने मेरे बारे में गलत जानकारी दी है और मेरी जासूसी करना छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। और इनकी ऐसी ही बात हो रही थी कि रिधि का फ़ोन रिंग होता है और जैसे रिधि हाथ बढ़ाने को होती है अपने फ़ोन की तरफ, रिधि से पहले सौम्या उसका फ़ोन ले लेती है और रिधि की कमर भी नहीं छोड़ती, अपने से सटा लेती है रिधि को प्रॉपर। रिधि का तो फुल दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ सौम्या जल्दी से फ़ोन उठाती है और लाउड स्पीकर पे डालती है और वो था राज। यहाँ वो कहता है हेलो स्वीटी, मैं आ गया, 10 फ्लोर है ना? यह सौम्या का माथा खराब, वो देखती है रिधि को और रिधि ऐसे ही मानो वो ये आग सौम्या को लगाना चाहती थी। कल से बहुत सुकून दे दिया था उसने और अब वो चाहती थी कि ये बेचैनी झेले, बेचैनी के मजे ले। रिधि कहती है राज मैं आ रही हूँ, हाँ वेट। हाँ वो कहता आपके लिए तो पूरी उम्र इंतजार करने को तैयार हूँ स्वीटी। और सौम्या की आंखों में आग थी और रिधि जल्दी से सौम्या के हाथ से फ़ोन ले लेती है और सौम्या कहती है रिधि को क्या था ये सब? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरीके से बात करने की? ऐसा है तुम्हारा दोस्त? रिधि कहती है क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैंने ही उसे ये हक दिया है। यहाँ सौम्या की आंखों में विलेन वाली कर्व नजर आ जाती है। उसकी पूरी रूह में इस कदर आग लगती है कि वो अपना हाथ गुस्से में रिधि की नेक में ले जाती है और रिधि के करीब अपने आप को लाके कहती है तुम पे तुम्हारा भी हक नहीं है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? फिर इसे ज़बरदस्ती समझो या कुछ भी, या पागलपन। जा रही हो ना दोस्त के साथ, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन मेरे नाम की मोहर लगवा के जाओ। और रिधि को समझती, वो एकदम रिधि के लबों पे जुनून को रख लेती है, अपने अपने पागलपन को रख लेती है। रिधि की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ रिधि सौम्या को खुद से दूर पुश करने की पूरी कोशिश करती है, पूरी एनर्जी लगाती है, बट सौम्या उसे छोड़ती ही नहीं। सौम्या रिधि के होठों को इतना दर्द देती है पी करके कि उसके नाजुक होठों से उसके नाजुक लबों पे कट लग जाते हैं। और सौम्या अभी भी रिधि को नहीं छोड़ती और उसकी नेक और कमर पे और ज़्यादा दबाव बना के उन्हें सक और बाइट्स करना कंटिन्यू रखती है। इतना डीप करती है कि यहाँ सौम्या की आग और बढ़ती है। जब डोरबेल बजती है और सौम्या को याद था उसने रात को लॉक नहीं किया था, बस बंद किया था। वो जानबूझ के रिधि को नहीं छोड़ती और कुछ टाइम के बाद वो रिधि के लोगों को आज़ाद करती है। रिधि सांसें काबू ही कर रही थी कि सौम्या रिधि की नेक पे आ जाती है
ओ माय गॉड, रिधि के मुंह से दर्द की आह निकल जाती है और तभी होता है डोर एक झटके में ओपन। एंड यहाँ सौम्या यही चाहती थी और रिधि की नेक को छोड़ लेती है फिर, बट कमर नहीं छोड़ती और रिधि तो घबराई देखती है डोर की साइड, जहाँ राज बेचारे के चेहरे की सारी रंगत हवा में उड़ गई थी और बस रोने ही वाला था वो बेचारा। यहाँ रिधि भी कहाँ चुप रहती, वो देखती है सौम्या को गुस्से में और एक जोरदार थप्पड़ अगेन जमाती है सौम्या के गाल पे। यहाँ सौम्या को कुछ फील ही नहीं होता, वो तो बस मुस्कुराती है और राज रिधि को बस देखता रह जाता है। यहाँ सौम्या अब रिधि को छोड़ देती है और जानबूझ के अपने गाल सहला के राज को देखती है जो अब उससे ही देखे जा रहा था। यहाँ सौम्या प्यार से कहती है, हे ब्रो कैसे हो? वो क्या है ना, मेरी जान की ये लव लैंग्वेज है, थप्पड़ मारना है ना। रिधि तो अपने लबों पे हल्का हाथ फेरती है और गुस्से में वहां से बाहर निकलने को होती है। यहाँ सौम्या कहती है, जान अभी जाओ लेकिन लेने मैं आऊंगी, हाँ अगर कोई भी आसपास भटका तो। आप जानती हो ना। यहाँ रिधि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती और वहां से बाहर निकल जाती है गुस्से में और राज भी रिधि के पीछे पीछे। और अब दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद, जहाँ सौम्या अच्छे से रेडी होके रिधि के घर पहुंच गई थी और गेट तक आके कॉल लगाती है रिधि को। अब उसके पास नंबर भी आ गया था। यहाँ रिधि उठाती ही नहीं कि तभी एक गार्ड सौम्या से कहता है कि किधर भाई। यहाँ सौम्या कहती है, रिधि को बोलो कि सौम्या आई है। और कहता है कि मैम तो कब की चली गई। और सौम्या का दिमाग खराब कि ये क्या बकवास है। और सौम्या सेकंड नहीं गंवाती, वहां से निकल जाती है कॉलेज की तरफ। यहाँ रिधि क्लासरूम में थी और सौम्या कुछ नहीं देखती आज। वो जैसे कॉलेज जाती है बाइक पार्क करती है। अब अभी सियानी आई थी और सौम्या सीधी जाने लगती है क्लासरूम में और वो एकदम डोर को रफली खोलती है एंड देखती है अंदर, जहाँ रिधि तनु के साथ बैठी थी। रिधि एक भी नजर सौम्या पे नहीं देखती और सौम्या आगे ही बढ़ने को होती है कि तभी उसके पीछे एकदम से सिया आके उसका हाथ पकड़ती है और उसके कदम रुक जाते हैं। और सिया कहती है, आप कब आए? यहाँ सौम्या के कदम रुक जाते थे। वो देखती है सिया को पीछे मुड़ के और कहती है, मैं अभी आई। आज मैंने कॉल की थी आपको, क्यों नहीं उठाया? मैं आती ना आपको लेने। यहाँ सिया कहती है, आपने कॉल की थी? और वो जल्दी से अपने फ़ोन को चेक करती है, वहाँ कॉल्स थी। और वो अब कहती है, ये साइलेंट कैसे हो गया? हे भगवान, मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं की थी, पता नहीं अचानक हो गया, आई एम सॉरी। यहाँ सौम्या कहती है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, शांत हो जाओ, चलो बैठ जाते हैं। और वो सिया का हाथ पकड़ के ठीक रिधि के पीछे वाली सीट पे आ जाते हैं। सिया कहती है कि आज हम यहाँ बैठेंगे। तो सौम्या कहती है, हाँ आज हम यहाँ बैठेंगे। और वो लोग बैठ जाते हैं वहाँ। सिया बुक रीड कर रही थी और सौम्या रिधि को तंग करने की साजिश रच रही थी और चुपके से रिधि के बालों पे अपनी फिंगर्स को राउंड राउंड फेरती है। और रिधि समझ गई थी, वो एकदम अपने बालों को आगे करती है, बट सौम्या नहीं मानती। अब चिट बनाना करती है स्टार्ट एंड वहाँ लिखती है कि मुझे मिलने के लिए वॉशरूम में आ जाओ। और वो चिट बना के फेंकती है रिधि की तरफ, बट रिधि उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती, इवन वो देखती तक नहीं। यह सौम्या क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो अपनी पेन से खेलने लगती है और खेलते खेलते अपनी पेन रिधि की डेस्क के नीचे डालती है जानबूझ के। या रिधि के पैरों को टच होती है वो पेन और रिधि गुस्से में घूरती है पीछे सौम्या को। यह सौम्या कहती है, आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया, रुकिए, हाँ मैं लेती हूँ अपनी पेन को। और वो उठ के जल्दी से रिधि की डेस्क में आ जाती है और रिधि को पता था, वो बस घूरे जा रही थी सौम्या को। और सौम्या कहती है, देखिए आई नो मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से ही आपका मूड ख़राब हुआ है, आपको प्रॉब्लम हुई है ना, लेकिन मैं सब सही कर लूँगी ना, सच में। सजा भी दोगे तो वो भी मंजूर। मैं पेन की बात कर रही हूँ, हाँ दोबारा स्लाइड नहीं करूँगी अपने हाथ से, ओके। और वो जल्दी से झुक के पेन लेने को होती है और जानबूझ के नजरें दीदी के लेग्स पे ले जाती है। ओह माय गॉड, यहाँ सब अपने अपने में बिजी थे। सौम्या रिधि के पैरों पे देख के ही फ्लैट हो जाती है। वो स्लोली अपने कांपते हाथों को रिधि के लेग्स पे स्लाइड करने लगती है और स्मेल करती है। आह, उसे इतना नशा हो जाता है कि सुकून से उसकी आंखें बंद हो जाती है कि दूसरे ही पल उसका सुकून रिधि अपनी हील्स को उसके सूज पे मार के बहुत ज़ोरों से प्रेस करके उतारती है
और सौम्या ना चीख पाती है और ना दर्द सहन कर पाती है, बट वो उठती नहीं। मौका देखते ही उसके लेग्स पे प्यार से चूमती है और रिधि की पकड़ उस टेबल में जम जाती है। यहाँ तन्वी का ध्यान आज सिया पे था और सिया का बुक पे। और सौम्या मौका देखते ही अगेन रिधि की लेग्स पे दबाव बना के शक करती है कि उसी पल डोर होता है ओपन और रिधि रफली सौम्या का सर अपने लेग्स से हटा देती है, जिससे सौम्या का सर बच जाता है टेबल में। और वो कहती है ये कौन पागल है जिसने दरवाज़ा खोला। और वो सर उठा के देखती है, वहाँ थी मैम, जो जैसे रिधि के कदमों के पास सौम्या को देखती है उनको आग लग जाती है। वो कहती ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हो तुम वहाँ। यहाँ सबका ध्यान अब चला जाता है सौम्या पे और सौम्या देखती है सबको। और रिधि तो सौम्या के पैर से हील्स हटाती ही नहीं। और सौम्या कहती पेन मैम, पेन गिर गई थी, वही ले रही थी। और वो जल्दी से उठ के अपनी जगह पे आ जाती है। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।